निर्मला उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया दहेज प्रथा और बेमेल विवाह को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है, जो कि इलाहाबाद के चांद नामक पत्रिका में सन 1925 से लेकर सन 1926 तक प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में पड़ने वाले प्रभावों को दिखाता है। तो प्रस्तुत है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास निर्मला, लेखक मुंशी प्रेमचंद। यूं तो बाबू उदय भानुलाल के परिवार में 20 ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था तो कोई फुफेरा, कोई भांजा था तो कोई भतीजा, लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वह अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थी और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हम तो केवल उनकी दोनों कन्याओं से है, जिसमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का नाम कृष्णा था। अभी कल ही दोनों साथ साथ गुड़िया खेला करती थीं। निर्मला का 15वां साल था और कृष्णा का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों ही अल्हड़, खिलाड़िन और खेल तमाशे पर जान देती थीं। दोनों ही गुड़िया का धूमधाम से विवाह करती थीं। सदा काम से जी चुराती थीं, माँ पुकारती रहती थी और दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती थी कि ना जाने किस काम के लिए बुलाती हैं। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थीं, नौकरों को डांटती भी थीं और बाजे की आवाज सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थीं। पर आज एकाएक एक ऐसी बात हो गई जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया। कृष्णा तो वही है, पर निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई है। महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। बाबू भालचंद सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई है और वर के पिता ने ये भी कह दिया है कि आपकी खुशी है, दहेज दे या ना दे, इसकी मुझे परवाह नहीं। हाँ, बारातियों में जो भी लोग आएंगे आप उनका आदर सत्कार अच्छी तरह से करेंगे, जिसमें मेरी और आपकी जग हंसाई ना हो। बाबू उदय भानुलाल थे तो वकील, पर संचय करना न जानते थे। दहेज उनके सामने एक कठिन समस्या थी। इसीलिए जब वर के पिता ने स्वयं ही कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उनकी आंखें मिल गई। डरते थे ना जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। 2-3 महाजनों से बात भी कर रखी थी और उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च ना होगा। यह आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फूले न समाये। इसकी सूचना ने अज्ञान बालिका को मुढ़ाक कर कोने में छिपा रखा था। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई थी। रोम रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो गया था। उसके मन में वो उमंगें नहीं थी जो युवतियों में चिंताएं और भीरू कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकाश भी नहीं हुआ है। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, पर कुछ कुछ नहीं जानती। बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे और नाच गाना होगा। ये सब जानकर प्रसन्न है और जानती है कि बहन सबके गले लगकर रोएगी और यहाँ से विदा हो जाएगी रो धोकर। मैं अकेली रह जाऊंगी, ये जानकर दुखी है, पर यह नहीं जानती कि ये किस लिए हो रहा है। पर यह नहीं जानती कि माताजी और पिताजी बहन को घर से बाहर निकालने में इतने उत्सुक क्यों हो रहे हैं। बहन ने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, किसी से लड़ाई भी नहीं करी। क्या ये सब लोग इसी तरह एक दिन मुझे भी निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह कोने में बैठकर रोऊंगी और किसी को मुझ पर दया ना आएगी। इसीलिए वह भयभीत है। इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं सैर करने के लिए जाया करती थीं। बग्घी खाली ना होती तो बगीचे में ही टहला करती। इसीलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती। जब कहीं ना पाया तो छत पर आई
और उसे देखते ही हंसकर बोली, तुम यहाँ पर छिपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ। चलो ना, बग्घी तैयार करके आई हूँ। निर्मला हसीन भाव से कहा, तू जा, मैं ना आऊंगी। कृष्णा, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज जरूर चलो, देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मला, मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। कृष्णा की आंखें डबडबाए कांपती हुई आवाज से बोली, आज तुम क्यों नहीं चलती, मुझसे क्यों नहीं बात करती, इधर उधर छिपे क्यों फिरती हो? मेरा जी अकेले बैठे बैठे घबराता है। तुम ना चलोगी तो मैं भी ना जाऊंगी। नहीं, तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। निर्मला, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करोगी? तब किसके साथ खेलेगी और किसके साथ घूमने जाएगी? बता। कृष्णा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले मुझसे यहाँ न रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुराकर बोली, तुझे अम्मा न जाने देंगी। कृष्णा, तो मैं भी तुम्हें ना जाने दूंगी। तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि मैं ना जाऊंगी? निर्मला, कह तो रही हूं, कोई सुनता है? कृष्णा, तो क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? निर्मला, नहीं, मेरा घर होता तो कोई क्यों जबरदस्ती निकाल देता? कृष्णा, इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी। निर्मला, और नहीं तो क्या, तू बैठी रहेगी? हम तो लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। कृष्णा, चंदर भी निकाल दिया जाएगा? निर्मला, चंदर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा? कृष्णा, तो लड़कियां बहुत खराब होती होंगी। निर्मला, खराब न होती तो घर से क्यों भगाई जाती? कृष्णा, चंदर इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता। हम और तुम तो कोई बदमाशी भी नहीं करती। एकाएक चंदर धम धम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखते ही बोला, ओहो, अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेगी और पालकी पर चढ़ेगी, बड़ा मजा आएगा। चंदर का पूरा नाम चंद्रभानु सिन्हा था। निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा। निर्मला, चंदर, मुझे चढ़ाओगे तो अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। चंदर, तो चिढ़ती क्यों हो, तुम भी बाजे सुनना। ओहो, अब तो आप दुल्हन बनेंगी। क्यों किशनी, बाजे सुनेगी ना, वैसे बाजे तूने कभी सुने ना होंगे। कृष्णा, क्या बैंड से भी अच्छे होंगे? चंदर, हाँ हाँ, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुना अच्छे, लाख गुना अच्छे। एक बैंड क्या सुना तुमने? सोचती हो कि उससे अच्छे बाजे नहीं होते? बाजे बजाने वाले लाल लाल वर्दियां और काली काली टोपियां पहन कर आएंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम होंगे कि तुमसे क्या कहूँ। आतिशबाजियां भी होंगी, हवाइयां आसमान में उड़ेंगी और जाकर तारों में जा लगेंगी, तो लाल पीले हरे नीले तारे टूट टूट कर गिरेंगे, बड़ा मजा आएगा। कृष्णा, और क्या क्या होगा? चंदन, बता दे मेरे भैया। चंदन, मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बातें बता दूंगा। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देखकर तेरी आंखें खुल जाएंगी। हवा में उड़ती हुई परियां होंगी, सचमुच की परियां। कृष्णा, अच्छा चलो, लेकिन ना बताओगे तो फिर मारूंगी। चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निठुर हो गई कि अकेली छोड़कर चली गई। बात कुछ न थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखती हुई आंख है जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला देर तक बैठी बैठी रोती रही। भाई बहन, माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे, फिर शायद मैं इन्हें देखने को भी तरस जाऊं।
बाग में फूल खिले हुए थे। मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। चैत की शीतल मंद समय चल रही थी। आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोकमय विचारों में पड़ी पड़ी सो गई और आंख लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और वह नदी के किनारे बैठी नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय है। अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता ही जा रहा है और वह चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे यह नदी पार होगी, कैसे पहुंचूंगी। रो रही है कि कहीं रात ना हो जाए, नहीं तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूंगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की तरफ आती दिखाई देती है और वह खुशी से उछल पड़ती है। और ज्यों ही नाव घाट पर आती है वह उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन ज्यों ही नाव के पटरे पर अपना पैर रखती है उसका मल्लाह बोल उठता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। वह मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैरों में पड़ती है, रोती है, लेकिन वह यही कह जाता है कि तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। एक ही क्षण में नाव खुल जाती है और वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोचकर वह नदी में कूद कर ही उस नाव को पकड़ना चाहती है, पर इतने में ही कहीं से आवाज आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूँ, मेरी नाव में बैठ जाओ और मैं उस पार पहुंचा दूंगा। वह भयभीत हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है कि यह आवाज कहाँ से आई है। थोड़ी ही देर बाद एक छोटी सी डोंगी आती हुई दिखाई देती है, जिसमें ना तो पाल है, ना पतवार है, ना ही मस्तूल। पेंदा फटा हुआ है, तख्ते टूटे हुए हैं और नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसी में से पानी उलीच रहा है। वह उससे कहती है कि यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगाएगी। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वह एक क्षण सोचती है, इसमें बैठूं या ना बैठूं। अंत में वह निश्चय करती है, बैठ ही जाती हूँ। यहाँ अकेली पड़ी रहने से तो नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है। किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से यही अच्छा है कि नदी में डूब जाऊं, नाव पार ही पहुंचा दे शायद। यह सोचकर वह प्राणों को मुट्ठी में लिए नाव पर जा बैठती है। कुछ ही देर में नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रतिक्षण उसमें पानी भरता ही जाता है। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उलीचने में लग जाती है, यहाँ तक कि उनके हाथ रह जाते हैं और पानी बढ़ता ही चला जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होता है कि अब डूबी तब डूबी। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है और नाव नीचे जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह जोर से चिल्लाई और चिल्लाते ही उसकी आंख खुल गई। देखा तो माता सामने खड़ी उसका कंधा हिला रही थी। निर्मला उपन्यास का अगला भाग सुनने के लिए और ऐसी ही हिंदी साहित्य की अनमोल रोचक उपन्यासों को सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू सो मच।